डिपार्टमेंटल अकाउंट में एक एग्जाम्पल कर लिया था। फोर्थ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, फुल फ्लेज वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर अपन ने एक एग्जाम्पल कर लिया था, एग्जाम्पल नंबर 4। और मैंने कहा था कि अपन अगली वीडियो में अपन चालू करेंगे स्टॉक रिजर्व कैसे निकालते हैं, और उसके बेसिस पे अपन 2 क्वेश्चंस करेंगे। तो आज अपन उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो, जो ये स्टॉक रिजर्व है, ठीक है, ठीक है, वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने कल छोड़ा था। तो पहले जो भी आज फ्रेशर बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, पहले वो पिछली वाली वीडियो को देखे, तो ही उसको आज ये वाली चीज़ समझ में आएगी। मैंने कहा था कि स्टॉक रिजर्व निकालना अपन कल सीखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जीपी रेशियो निकालना है हर एक डिपार्टमेंट का। हर एक डिपार्टमेंट का क्या निकालना है आपको, जीपी रेशियो निकालना है, ठीक है। अब जीपी कैसे निकालोगे, जीपी डिवाइड बाय सेल करते थे। डिपार्टमेंट में एक और चीज करनी है, प्लस करके आपको इंटरनल ट्रांसफर एट द रेट सेल प्राइस, जो कि किस पे है, या तो फिर अबव कॉस्ट पे। मतलब ये कि सर जो भी आपके पास जीपी होगा, उस जीपी में आपको डिवाइड करते थे आप सेल का 11th क्लास 12th क्लास फाउंडेशन तक, या फिर सीए इंटर में एक्सेप्ट डिपार्टमेंटल चैप्टर, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंटल चैप्टर में अगर आपको जीपी रेशियो निकालना है, तो जीपी डिवाइड बाय सेल प्लस इंटरनल ट्रांसफर एट द रेट, जो कि सेल प्राइस पे या फिर जो कि कॉस्ट से अबव है। अगर आपका इंटरनल ट्रांसफर कॉस्ट पे होता है तो फिर आप ये यहाँ पे इंटरनल ट्रांसफर नहीं लिखोगे। लेकिन अगर आपका इंटरनल ट्रांसफर किस पे होता है, एट द रेट सेल प्राइस पे होता है, या फिर अबव द कॉस्ट होता है, तो फिर आप यहाँ पे लिखोगे। आई बात समझ में? यस सर। तो सर ये जीपी कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं है, टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका जीपी होगा, जैसे आप निकालते आए हो। बस जीपी रेशियो में आप चेंज करोगे, जीपी रेशियो निकालते समय चेंज करोगे, बट जीपी का जो अमाउंट है, जैसे आप 11th 12th एंड फाउंडेशन एंड सी इंटर एंड सो ऑन जैसे आप निकालते आए हो, वैसे ही निकालोगे जीपी अमाउंट। तो और जो भी स्टेप सेकंड में, जैसे मान लो क्लोजिंग स्टॉक आपको ए डिपार्टमेंट का लेना है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें से कितना बी का हिस्सा है, उसमें से कितना माल है जो कि बी का है, जो कि बी ने ट्रांसफर किया था लेकिन अभी तक अपने पास वो बी का नहीं है, उसमें से कितना हिस्सा बी का है, मल्टीप्लाई करना है जीपी रेशियो ऑफ बी से। जीपी रेशियो ऑफ बी के जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि सर एक बात बताओ कि अगर जैसे मान लो मेरे पास 10,000 का माल बचा हुआ है, उसमें से 3,000 का माल बी ने दिया था मेरे को, और बी उस 3,000 के माल पे 40% कमाता है मेरे से, तो इट मीन्स कि भैया 10,000 का 40%, इट मीन्स 4,000 रुपए मेरे पास क्या है, स्टॉक रिजर्व है, जो कि मैंने मेरे क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक में जोड़कर उसको ज्यादा बढ़ाकर दिखा रखा है। आई बात समझ में? तो मुझे अनदर डिपार्टमेंट का जीपी रेशियो लेना है, अनदर डिपार्टमेंट का कंटेंट रेशियो लेना है, और खुद के डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक लेना है। आई बात समझ में? यस सर। और जो भी इंटरनल ट्रांसफर यहाँ पे आप लोगे, जो भी आप इंटरनल ट्रांसफर आप जो भी क्वेश्चन में यूज करोगे, जो कल मैंने आपको बताया था, टू इंटरनल ट्रांसफर, बाय इंटरनल ट्रांसफर ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, वो आपका नेट इंटरनल ट्रांसफर होगा। क्या होगा सर? वो आपका नेट इंटरनल ट्रांसफर। नेट इंटरनल ट्रांसफर का मतलब होता है सर, जैसे कि मैंने आपको 10,000 का माल भेजा, आपने उसमें से 3,000 का माल रिटर्न कर दिया, तो नेट देखा जाएगा तो मैंने आपको 7,000 का माल ही भेजा। आई बात समझ में? यस सर। नाउ अपन सर अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सर मैं आपको एक और स्लाइड जो क्वेश्चन की है वो आपको अपलोड कर देता हूं, ताकि अपन क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन की एक साथ देख के सॉल्व करेंगे। कौन सा है ये देख लेते हैं सर। अपना एग्जाम्पल नंबर 5 है, और इसको तो देखो अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे साइड में कर लेते हैं, और इसको अपन यूं साइड में कर लेते हैं, ठीक है। और जो ये चीज़ है इसको अपन एकदम यूं थोड़ा सा, हाँ ठीक है। और रुको एक बार 2 मिनट, थोड़ा अगर ये एडजस्ट कर ले अपन, अगर इसमें इधर, ठीक है। पहले अपन इधर डिपार्टमेंटल देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल नंबर 5 निकालते हैं। ये रहा सर एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है,
देखो सर, अपन एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं तो सर क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 5 में? एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा हुआ है मिस्टर एक्स है जिसके 2 डिपार्टमेंट है, ए एंड बी, एंड द फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर से आपको प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। सर मैंने बोला था आपसे, वो कभी कभार कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट पूछ लेता है जनरल पी एंड एल अकाउंट की जगह। फिर आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है सर। और आपको सर ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ओपनिंग स्टॉक है जो परचेज गुड्स को कंसिस्ट करता है, जो कि एट ए कोस्ट पर है। तो अगर आपका पास ओपनिंग स्टॉक उसने कह दिया कि एट ए कोस्ट है, तो इट मीन्स कि सर इसके अंदर क्या स्टॉक रिजर्व होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा, क्योंकि एट ए कोस्ट है। इट मीन्स कि सर उसमें आपने 100 रुपए का खरीदा था, 100 रुपए में आपने उसको ट्रांसफर किया होगा। सर ये एट ए कोस्ट है, इट मीन्स कि सर यहाँ पे स्टॉक रिजर्व नहीं होगा। आई बात समझ में? यस सर, आ गई बात समझ में। अपन बात करते हैं सर परचेज की। तो सर परचेज है, सेल्स गिवन है, वेजेस गिवन है, कैरियर्स गिवन है। सर क्लोजिंग स्टॉक में क्या गिवन है? सर क्लोजिंग स्टॉक में सर आपके पास परचेज गुड्स गिवन है, फिनिश गुड्स गिवन है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन स्टार्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड बाय। परचेज जो गुड्स हैं ट्रांसफर कर दिए जाते हैं बी के द्वारा ए को एंड ए के द्वारा बी को। फिनिश गुड्स भी ऐसे ट्रांसफर कर दिए गए, ए के द्वारा बी को एंड बी के द्वारा ए को। एंड रिटर्न कर दिया गया फिनिश गुड्स को। यहाँ पे रिटर्न है, यहाँ पे ट्रांसफर था, तो इट मीन्स कि सर इन दोनों का अपन क्या निकाल लेंगे? सर नेट इम्पैक्ट निकाल लेंगे दोनों का अपन नेट इम्पैक्ट निकाल लेंगे दोनों का। यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है, जो परचेज गुड्स थे वो आपने ट्रांसफर करे एट देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कोस्ट पर। मतलब उन्होंने डिपार्टमेंटल कोस्ट पे ही ट्रांसफर कर रहे हैं। तो परचेज गुड्स में हमेशा हमें को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा नहीं बोला मैंने बोला परचेज गुड्स में अपन को दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज क्योंकि उसने कह दिया कि वो जो डिपार्टमेंटल जो आपस में ट्रांसफर करता है वो एट अ कोस्ट पे करता है। अगर एट अ कोस्ट पे करेगा तो सिंपल सी बात है, बात ही खत्म। बट सर जो फिनिश गुड्स हैं वो एट ए डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस, जो कि क्या है 20%। मतलब सर क्या लिखा हुआ है, फिनिश गुड्स किस पे ट्रांसफर किए जाते हैं? एट ए डिपार्टमेंटल की मार्केट प्राइस पर। मतलब डिपार्टमेंट उसके अंदर कुछ प्रॉफिट ऐड करके फिर ट्रांसफर करता है। तो इट मीन्स कि सर फिनिश गुड्स में हमारे को स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा, जो कि क्लोजिंग स्टॉक में होगा जितना भी। एंड दैट 20% ऑफ फिनिश स्टॉक जो कि क्लोजिंग है एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट करता है फिनिश गुड्स को, जो कि रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम द अनदर डिपार्टमेंट से। तो सर मुझे कोई बता सकता है कि ये 20% क्या है? सर ये कंटेंट रेशियो है कि उसके अंदर अनदर डिपार्टमेंट का कितना परसेंटेज है। क्योंकि सर लिखा हुआ है ना 20% ऑफ द फिनिश गुड्स, जो रिप्रेजेंट करता है कि वो रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम द अनदर डिपार्टमेंट से। आई बात समझ में? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अब बात करते हैं सर अपने सॉल्यूशन की। मीन्स जो सॉल्यूशन है सर अपना, थोड़ा सा इसको सर देखो, हाँ ये थोड़ा सा अपन इसको यू कर लेते हैं सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। सर सबसे पहले क्या बनाना है सर? डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सर इसका क्या करेंगे सर? अपन फॉर्मेट खींच देंगे, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी, ठीक है सर। यस। फिर सर मैंने आपको क्या बताया था सर? मैंने आपको सर इसके अंदर बताया था सबसे पहले क्या लिखोगे सर आप? ओपनिंग स्टॉक 20,000 12,000। सर ओपनिंग स्टॉक 20,000 12,000। फिर सर क्या लिखोगे सर? फिर लिखोगे परचेज 92,000 68,000। फिर लिखोगे सर वेजेस, क्यों सर? क्योंकि अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख रहे हैं। फिर लिखोगे सर कैरियर्स। सर ओनली कैरियर्स है तो सर इट मीन्स होता है कैरियर्स इनवर्ड, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है, ठीक है सर। फिर लिखोगे सर सेल। सेल कितनी है सर? 1,40,000 एंड 1,12,000 लिख दिया सर। फिर सर क्या लिखोगे? इंटरनल ट्रांसफर, ठीक है। अब देखो इंटरनल ट्रांसफर लिखोगे, या फिर सर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। सर ये रहा देखो क्लोजिंग स्टॉक 4,500 एंड 24,000। सर 4,500 एंड 24,000, ये 6,000 है, ये 40,000 जो कि यहाँ पे गिवन है डिपार्टमेंट बी का। क्लियर हो गया? परचेज और फिनिश गुड्स के रेस्पेक्ट में। क्लियर? यस सर। अब आगे क्या लिखा हुआ है? अब आगे पढ़े? यस सर। आगे पढ़ते हैं तो अपने पास क्या लिखा हुआ है सर कि परचेज गुड्स ट्रांसफर कर दिए गए। परचेज गुड्स ट्रांसफर कर दिए गए किसके द्वारा? बाय बी के द्वारा ए को। बाय बी के द्वारा ए को मतलब सर बी ने भेजे तो सर बाय इंटरनल ट्रांसफर। सर बाय इंटरनल ट्रांसफर परचेज गुड्स कितने भेजे सर? 10,000। सर 10,000 से पोस्टिंग कर दी। या सर मैं इसको आपको अलग
कलर से दिखाता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। सर बी ने ट्रांसफर कर दिया ना, बी ने ए को ट्रांसफर कर दिया, मतलब सर बी की तरफ से गए तो बाय इंटरनल ट्रांसफर की पोस्टिंग होगी बी में 10,000 से परचेज गुड्स के नाम से, और सर वो 10,000 ए के पास आए तो सर टू इंटरनल ट्रांसफर के नाम से एंट्री होगी ए के अकाउंट में, टू परचेज अकाउंट 10,000, परचेज गुड्स 10,000। आ गई बात समझ में? यस। क्या लिखा हुआ है आगे सर? ए ने बी को ट्रांसफर कर दिए, ए ने बी को ट्रांसफर कर दिए, इट मीन कि सर ए के पास गए, ए के पास से गए और बी के पास आए तो सर ए में जाएगी बाय इंटरनल ट्रांसफर के नाम से सर परचेज गुड्स 8,000, यस सर, और बी के पास आ गए वो तो सर टू इंटरनल ट्रांसफर परचेज गुड्स 8,000, यस सर। आगे बात समझ में? यस। आगे क्या लिखा है सर? फिनिश गुड्स ट्रांसफर कर दिए ने ए ने बी को, ए ने बी को फिनिश गुड्स ट्रांसफर कर दिए, ए ने बी को कर दिए, मतलब सर ए भेज रहा है बी के पास तो सर बी के पास आ रहे हैं तो सर टू इंटरनल ट्रांसफर बी, टू इंटरनल ट्रांसफर बी कितने आएंगे सर? 35,000, ठीक है सर। बट लेकिन सर यहाँ पे लिखा हुआ भी रिटर्न भी कर देता है, कौन कर देता है सर? बाय बी टू ए, बी ने ए को रिटर्न कर दिए, बी ने ए को कितने रिटर्न कर दिए? 7,000 रुपए रिटर्न कर दिए। इट मीन्स कि सर उसने भेजा कितने का? ए ने भेजा कितने का? 35,000 का, बी ने 7,000 का रिटर्न कर दिया। इट मीन्स कहने का मतलब होगा कि सर बी के पास आया कितना? 28,000 का, तो सर ये देखो 28,000 से सर इसने एंट्री कर दी सर 28,000 से, तो सर अल्टीमेटली देखा जाए तो ए ने भेजा कितने का? 28,000 का, तो ए के पास से गया तो सर बाय इंटरनल ट्रांसफर ए में जाएगा सर, यस सर, बाय फिनिश गुड्स में 28,000, ठीक है। फिर सर ए ने बी को, वो सर यहां से, फिर सर बी ने ए को भेजा, बी ने भेजा तो सर बी ने भेजा तो सर बी के लिए क्या जाएगी? बाय इंटरनल ट्रांसफर, यस सर, बाय इंटरनल ट्रांसफर जाएगी, ठीक है। बाय इंटरनल ट्रांसफर जाएगी, कितनी जाएगी सर? 40,000? नो सर, क्योंकि सर रिटर्न भी तो कर रहा है फिर ए, सर ए ने रिटर्न कर दिए बी को सर कितने? 10,000। इट मींस कि सर कहने का मतलब होगा 30,000 भेजे किसने सर? बी ने, बी ने सर कितने भेजे सर? 30,000, तो सर बी ने जब 30,000 भेजे तो बी के लिए क्या जाएगी एंट्री सर? बाय इंटरनल ट्रांसफर 30,000, और सर ए के लिए जाएगी टू इंटरनल ट्रांसफर 30,000। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर आ गई। तो सर जो डिफरेंस होगा वो सर क्या होगा आपके पास? जीपी। सर जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा सर आपके पास? जीपी। और सर जीपी कितना आ गया सर? 38,500, ठीक है, एंड 46,000, एंड 46,000। आ गई बात समझ में? यस सर। अब मैंने बताया कि सर हमेशा जीपी रेशियो निकाल लो। क्या निकाल लो सर? जीपी रेशियो निकाल लो। क्या निकाल लो सर? जीपी रेशियो, ठीक है सर। जीपी रेशियो निकालेंगे तो सर जीपी, ठीक है, डिवाइड करेंगे सर सेल का। सेल कितनी है सर ए के डिपार्टमेंट की? सर 1,40,000, यस सर। सर इंटरनल ट्रांसफर एट द रेट जो कि सेल प्राइस पे हुआ है या फिर अबव द कॉस्ट प्राइस पे हुआ है? फॉर्मूला यही तो लिखवाया था सर, यस सर। तो देखो जो ए डिपार्टमेंट है उसके अंदर इंटरनल ट्रांसफर जो हुआ है सर, एक तो परचेज गुड्स का हुआ है, एक सर फिनिश गुड्स का हुआ है। लेकिन सर जो परचेज गुड्स हैं वो सर आपके किस पे ट्रांसफर होते हैं? एट द रेट परचेज्ड कॉस्ट पर। सर किस पे ट्रांसफर होते हैं? एट द रेट परचेज्ड कॉस्ट पर। तो इट मींस कि सर जो आपका परचेज गुड्स है वो तो सर कॉस्ट पे ट्रांसफर हुआ है सर, उनको तो अपन लेंगे ही नहीं। लेकिन सर जो फिनिश गुड्स हैं वो सर आपके मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर होते हैं। तो इट मींस कि सर फिनिश गुड्स ले लेंगे 28,000 के, तो सर ये 28,000 का इंटरनल ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स जुड़ जाएगा। तो सर आपके पास जीपी रेशियो हो जाएगा 22.916%। सर ऐसे बी डिपार्टमेंट का सर जो जीपी आया वो 46,000 आया। सर जो बी डिपार्टमेंट की जो सेल है वो सर है 1,12,000 डाल दी। सर इंटरनल ट्रांसफर सर बी डिपार्टमेंट में भी जो परचेज गुड्स हैं वो तो कॉस्ट पे होते हैं तो सर इसको तो लेंगे नहीं। लेकिन जो सर जो फिनिश गुड्स हैं वो 30,000 एट अ मार्केट प्राइस पर होते हैं। इट मींस कि सर जो 30,000 है उसको ले लेंगे। तो सर अपने पास जीपी रेशियो हो जाएगा 32.394%। यस सर, ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सर स्टॉक रिजर्व की। क्यों सर? क्योंकि अपन को स्टॉक रिजर्व निकालना अनिवार्य होता है। तो सर मैंने क्या बताया था स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए? सर कुछ ही नहीं करना, सर कुछ भी नहीं करना। ए डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक। सर ए डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक कितना है देखते हैं सर। जो ए डिपार्टमेंट है सर उसका क्लोजिंग स्टॉक है एक तो 4,500, यहां देख लेते हैं सर अपन। एक तो देखो 4,500 है, एक 24,000 है। सर कौन सा लें? सर कौन सा लेंगे दोनों में से? सर दोनों का टोटल लें। सर जो दोनों का टोटल, एक मिनट सर, ये
सर ये 4500 लें या 24,000 लें या फिर सर 4500 प्लस 24,000 दोनों लें? सर कौन सा ले एक एक क्लोजिंग स्टॉक में? सर स्टॉक रिजर्व निकालते समय सर कौन सा लेंगे? सर जिस पे अपन को लगता है कि स्टॉक रिजर्व निकल सकता है सर वो कौन सा है? सर वो फिनिश गुड्स है। क्यों सर? क्योंकि सर जो परचेज गुड्स हैं वो तो सर वैसे भी कॉस्ट पे भेजे गए हैं, उस पे तो कभी भी अपन वैसे भी क्या नहीं निकाल सकते सर? क्या नहीं निकाल सकते? स्टॉक रिजर्व नहीं निकाल सकते। तो सर अपन क्या लेंगे? फिनिश गुड्स लेंगे क्लोजिंग स्टॉक में। तो सर वो कितना है सर? वो है सर अपना 24,000। तो सर ये देखो सर ये ए का 24,000 स्टॉक रिजर्व हो गया। यस सर। उसमें कंटेंट रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कंटेंट रेशियो कितना था सर? 20%। तो सर मल्टीप्लाई बाय 20% कर लेंगे। यस सर। फिर मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे सर? ए का निकाल रहे हैं ना, तो सर बी का जीपी रेशियो। किसका रेशियो? बी का जीपी रेशियो करेंगे। तो सर अपने पास कितना आ जाएगा सर? अपने पास आ जाएगा 1555 आ जाएगा। यस सर। अब अपन बात करते हैं सर नेक्स्ट की। सर बी के अंदर सर बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना लेंगे सर? 6,000 लेंगे या 14,000 लेंगे? सर ओनली 14,000 क्यों लेंगे सर? क्योंकि फिनिश गुड्स ही मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर हुए हैं। तो सर 40,000 ले लिया। मल्टीप्लाई बाय सर किससे करेंगे? कंटेंट रेशियो सर जो कि 20% है। सर बी का निकाल रहे हैं तो जीपी रेशियो किसका लेंगे सर? ए का लेंगे। 22.916। तो सर कितना आ गया? 641। कितना आ गया सर स्टॉक रिजर्व? 641। आगे बात समझ में? यस सर। अब एक बार बताओ, क्या आप कंसोलिडेट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना सकते क्या? यस सर बना सकते हैं कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। यस सर बना सकते हैं कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। सर कैसे बना सकते हो? सर आपने सिखाया था, अपन ने सीखा था कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, जिसके अंदर सर सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, 2 वेजेस, 2 कैरियर्स जाता है। और वो भी किससे जाता है सर? एज ए कंपनी जाता है। बिकॉज सर क्योंकि जो कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो सर वो पूरा कंपनी का बनता है। तो सर कंपनी का बनेगा तो सर जितने भी डिपार्टमेंट है उन सब का ओपनिंग स्टॉक का टोटल जोड़ देंगे। यस सर। तो सर देखो अपन फटाफट से जोड़ते हैं सर। तो 20,000 प्लस 12,000 सर कितना हो जाएगा सर? 32,000। यस सर ये जोड़ दिया सर 32,000। सर अब जैसे ये परचेज है सर 92,000 प्लस 68,000 सर 160,000। सर सेल है 140 प्लस 112 तो सर 252। सर वेजेस है 12,000 प्लस 8,000 तो सर 20,000। सर वेजेस 20,000 जोड़ दिया। सर ये देखो कैरियर्स है सर 4,000 तो सर ये 4,000 जोड़ 2,000 प्लस 2,000। सर उसके बाद क्या आता था सर? क्लोजिंग स्टॉक आता था। यस सर। क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा सर? पूरा जोड़ना एक बार। सर परचेज गुड्स का होगा सर कितना? 10,500 सर 10,500 जोड़ दिया। सर फिनिश गुड्स का कितना होगा सर? 38,000 जोड़ दिया। फिर सर मैंने क्या बताया था आपको? 2 ओपनिंग स्टॉक का जो रिजर्व होता है, ओपनिंग स्टॉक का जो स्टॉक रिजर्व होता है वो क्रेडिट साइड, और क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व होता है वो डेबिट साइड। तो सर जो क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व निकाला है अपन ने, तो यहाँ पे सर क्लोजिंग स्टॉक का ही तो स्टॉक रिजर्व निकाला है। क्यों सर? क्योंकि सर जो अपने पास ओपनिंग स्टॉक है, सर जो अपने पास ओपनिंग स्टॉक है वो तो सर एट अ कोस्ट है, तो सर उस पर तो अपन स्टॉक रिजर्व निकाल ही नहीं सकते। तो सर अपन ने क्लोजिंग स्टॉक पे निकाला होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक पे सर कितना निकाला होगा? सर अपन ने क्लोजिंग स्टॉक पे निकाला है सर एक तो 1555 और 641। सर इन दोनों का टोटल कितना होता है सर? इन दोनों का टोटल होता है 2196। कितना होता है सर? 2196। सर कितना होता है? 2196। और सर जो बैलेंसिंग फिगर होगा सर वो क्या होगा आपके पास? जीपी। सर वो क्या होगा आपके पास? जीपी। सर कितना होगा आपके पास? वो क्या होगा सर? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट 82,60304। सर ये देख सकते हो यही आंसर आ रहा है सर 82,304। क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब अपन बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सर अपन अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं अपने। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं सर। ये क्लियर हुआ? एग्जाम्पल नंबर 5 क्लियर हुआ? यस सर। अब अपन बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो सर अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है वो बहुत ही शानदार एग्जाम्पल आ रहा है अपने सामने। एग्जाम्पल नंबर 7 इसलिए वो शानदार है बिकॉज सर क्योंकि उसके अंदर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको सर कराए जाएंगे
जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक आपने पढ़े हैं, तो सर एक बार अपन एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाते हैं फटाफट से कि सर ये एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है। ये एग्जाम्पल नंबर सर 7 ये कहता है, सर क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 7, सर मिस्टर सुमन है, एंटरप्राइज हैज 2 डिपार्टमेंट, एक तो फिनिश लेदर है एंड एक शूज है, एंड